हमारा ब्रह्मांड लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ माना जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह केवल उस हिस्से का आकार है जिसे हम देख और माप सकते हैं। इसके आगे क्या है, ये आज भी आधुनिक विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ विज्ञानियों का मानना है कि इसके परे भी अंतरिक्ष अनंत रूप से फैला हो सकता है, जबकि कुछ विचार ऐसे अनेक ब्रह्मांडों की संभावना जताते हैं जो हमारी कल्पना से भी बहुत दूर है। ये आज भी आधुनिक विज्ञान के सबसे बड़े और गहरे रहस्यों में से एक है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके परे अंतरिक्ष एक अनंत और खामोश शून्यता में फैला है। तो वहीं क्वांटम विज्ञान के कुछ सबसे जटिल गणितीय समीकरण एक ऐसे सच की ओर इशारा करते हैं जो हमारी सामान्य कल्पना की धज्जियां उड़ा देता है। एक ऐसा सच जहां सिर्फ एक नहीं बल्कि अनेक ब्रह्मांड पनप रहे हैं। इस विशाल, अंतहीन और डरावने अंतरिक्ष को समझने के लिए जरा मेरे हाथ में मौजूद इस 1 रुपये के तांबे के सिक्के को देखिए। यह धातु का एक बहुत ही साधारण सा टुकड़ा है। जब हम अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर दुविधा में होते हैं, जब हमारा दिमाग कोई फैसला नहीं कर पाता, तो हम किस्मत के भरोसे इस सिक्के को हवा में उछाल देते हैं। भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार सिक्के का गिरना पहले से तय होता है। आपके अंगूठे का बल, हवा का दबाव, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ये सब मिलकर तय करते हैं कि ये सिक्का या तो चित गिरेगा या फिर पट। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस छोटे से सिक्के का जमीन पर गिरना और उस 93 अरब प्रकाश वर्ष वाले विशाल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये सिक्का केवल धातु का एक टुकड़ा नहीं है। ये आपकी और मेरी हकीकत के बंटवारे का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। ये छोटा सा सिक्का हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो चीजें हमें इस दुनिया में बहुत पक्की, ठोस और तय लगती हैं, वे शायद वैसी बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इस सिक्के को उछालता हूं और ये चित आता है, तो क्या विज्ञान और गणित के हिसाब से इस बात की 100% संभावना है कि इस अंतरिक्ष में कहीं एक ऐसी समानांतर दुनिया भी मौजूद है जहां ये पट आया हो? जरा अपने जीवन के सबसे बड़े पछतावे के बारे में सोचिए। वो एक फैसला जिसने आपकी रातों की नींद छीन ली, वो एक सुनहरा मौका जो आपकी उंगलियों से फिसल गया। क्या कोई ऐसी दुनिया है जहां आपने उस इंसान का हाथ कभी नहीं छोड़ा जिसे आप आज भी याद करते हैं? क्या कोई ऐसी दुनिया है जहां आपके जीवन का वह सबसे बड़ा दुख कभी आपकी जिंदगी में आया ही नहीं? या क्या कोई ऐसी दुनिया है जहां आपने आज ये वीडियो देखने का फैसला ही नहीं किया? ये बात सिर्फ एक तांबे के सिक्के के गिरने की नहीं है। ये बात हमारे पूरे वजूद, हमारी पहचान और इस पूरी हकीकत के ताने बाने की है। हमारा एक छोटा सा चुनाव, एक पल की झिझक कैसे पूरी की पूरी दुनिया का एक नया रूप बना सकती है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वीडियो के अंत में हम इन तारों को जोड़ेंगे और आप जानेंगे कि कैसे आपके हाथ का ये सिक्का और आसमान में चमकते हुए करोड़ों तारे असल में एक ही पहेली का हिस्सा है। लेकिन इस रहस्यमयी बहुब्रह्मांड तक पहुंचने से पहले हमें उस अदृश्य दीवार को समझना होगा जो हमें कैद किए हुए है। मैंने शुरुआत में कहा कि हमारा देखने योग्य ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। प्रकाश वर्ष आखिर है क्या? अंतरिक्ष में दूरियों को नापने के लिए हम किलोमीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रकाश, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज है, वो 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। जरा सोचिए, एक बार पलक झपकाने में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूर चला जाता है। अब कल्पना कीजिए कि पूरे 1 साल बिना रुके चलने पर यह प्रकाश कितनी दूर जाएगा? वह एक प्रकाश वर्ष है। और हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि प्रकाश को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 93 अरब साल लग जाएंगे। यह दूरी इतनी विशाल है कि हमारा इंसानी दिमाग इसे पूरी तरह से समझ ही नहीं सकता। विज्ञान की सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि हम सिर्फ उतना ही ब्रह्मांड देख सकते हैं जहां से प्रकाश ब्रह्मांड के जन्म के बाद से आज तक हमारी आंखों या हमारी दूरबीनों तक पहुंच पाया है। इस सीमा के किनारे पर एक तरह की अदृश्य दीवार है।
ये ईंट या पत्थर से बनी कोई दीवार नहीं है, ये समय और प्रकाश की सीमा है। इसके पार क्या है? क्या वहां एकदम खाली और शून्य जगह है, या फिर वहां भी वैसी ही अरबों आकाश गंगाएं हैं जैसी हमारी है? दुनिया के कुछ सबसे बड़े भौतिक विज्ञानियों का गणितीय मॉडल ये कहता है कि अंतरिक्ष का कोई अंत नहीं है, वो अनंत है, वो हमेशा के लिए चलता ही रहता है। अब जरा इस अनंत शब्द की गहराई में उतरिए। अगर अंतरिक्ष का कोई अंत नहीं है, लेकिन उसमें मौजूद पदार्थ, परमाणुओं और कणों के जुड़ने के तरीके सीमित हैं, तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जब ब्रह्मांड खुद की नकल बनाने लगेगा। इसे ताश के पत्तों के एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास ताश के 52 पत्ते हैं। अगर आप उन्हें बार बार फेंटते हैं और बांटते हैं, तो कभी न कभी वही पत्तों का क्रम वापस आ ही जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर ये अंतरिक्ष अनंत है, तो कणों के संयोजन ने भी कभी न कभी खुद को दोहराया होगा। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा और चौंकाने वाला मतलब ये है कि इस अनंत अंतरिक्ष में बहुत दूर, बिल्कुल इसी पल, एक और पृथ्वी मौजूद है। वहां भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहती हुई नदियां हैं, हरे भरे पेड़ हैं, और सबसे बड़ी बात, वहां आप भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपके जैसा ही दिखने वाला एक और इंसान, जिसका डीएनए वही है, जिसकी यादें वही हैं, जो बिल्कुल वही कर रहा है जो आप अभी कर रहे हैं। शायद वो भी अपनी स्क्रीन पर यही कहानी देख रहा है, लेकिन शायद उसकी कमीज का रंग आपकी कमीज के रंग से थोड़ा अलग हो। हम हर दिन हर पल अनगिनत चुनाव करते हैं। सुबह उठकर चाय पीनी है या फिर दूध? आज काम पर जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना है? लाल रंग की गाड़ी खरीदनी है या नीले रंग की? हम जो भी चुनाव करते हैं वह हमारी जिंदगी की पूरी दिशा तय कर देता है। लेकिन विज्ञान के कुछ बहुत ही अजीबोगरीब सिद्धांतों के अनुसार जब भी हम कोई चुनाव करते हैं, तो ये ब्रह्मांड कोई एक रास्ता नहीं चुनता। ये ब्रह्मांड बीच में से 2 हिस्सों में बंट जाता है। तो जब मैंने शुरुआत में वह तांबे का सिक्का हवा में उछाला था, तो उसने सिर्फ एक नतीजा नहीं दिया, उसने हमारी इस हकीकत को चीर कर 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। एक दुनिया में मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं और वो सिक्का चित्त आया है, लेकिन किसी बहुत दूर की दुनिया में बिल्कुल इसी समय एक और मैं हूं जो आपको यही कहानी सुना रहा है, लेकिन वहां वो सिक्का पट आया है। क्या ये बातें सिर्फ एक दिमागी कहानी है, या इसके पीछे क्वांटम दुनिया का कोई बहुत बड़ा सच छिपा है? क्या सच में हमारे हर छोटे फैसले का कोई न कोई नतीजा किसी और दुनिया में जिया जा रहा है? अब तक हमने उस अनंत ब्रह्मांड की बात की जिसे हम अपनी आंखों और दूरबीनों से देख सकते हैं, लेकिन जो हम नहीं देख सकते, उस अनदेखी दुनिया को समझने के लिए जरा मेरे सामने रखे इस पुराने रेडियो की आवाजों को ध्यान से सुनिए। जब आप रेडियो का डायल घुमाकर किसी एक स्टेशन, मान लीजिए 96.7 मेगाहर्ट्ज पर सेट करते हैं, तो आपको सिर्फ उसी स्टेशन का संगीत बिल्कुल साफ सुनाई देता है। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, क्या उस पल आपके कमरे में 98.3 या 104.0 मेगाहर्ट्ज की तरंगें मौजूद नहीं हैं? वो बिल्कुल वही हैं। वो रेडियो तरंगें इस वक्त आपके चारों तरफ तैर रही हैं, वो आपके शरीर के आर पार जा रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका रेडियो एक समय में केवल एक ही फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए ट्यून किया गया है। आधुनिक भौतिकी और स्ट्रिंग थ्योरी के कई दिग्गज वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी हकीकत भी बिल्कुल इसी रेडियो की तरह काम करती है। हमारे चारों तरफ, ठीक इसी जगह पर जहां आप अभी बैठे हैं, कई और दुनियाएं मौजूद हो सकती हैं। वो हमारे साथ साथ चल रही हैं, लेकिन हम सिर्फ अपनी ही दुनिया की क्वांटम फ्रीक्वेंसी पर सेट हैं। हम दूसरी दुनियाओं को न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर और हमारा दिमाग उनकी तरंग पर ट्यून नहीं है। विज्ञान की दुनिया में इस विचार को मल्टीवर्स या बहुब्रह्मांड कहा जाता है, और इस विचार को सबसे बड़ा बल मिलता है हमारे ब्रह्मांड के जन्म की कहानी से। जब बिग बैंग हुआ तो उसके तुरंत बाद एक ऐसी घटना घटी जिसे वैज्ञानिक कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। पलक झपकने के करोड़ों में हिस्से से भी कम समय में यह अंतरिक्ष प्रकाश की गति से भी कई गुना ज्यादा तेजी से फैला। लेकिन इन्फ्लेशन थ्योरी के कुछ अग्रणी वैज्ञानिकों के अनुसार यह फैलाव हर जगह एक साथ नहीं रुका। जरा एक उबलते हुए पानी के बड़े बर्तन की कल्पना कीजिए। जिस तरह उबलते पानी में अलग अलग जगह बुलबुले उठते हैं,
ठीक उसी तरह अंतरिक्ष के उस अनंत महासागर में जहां जहां फैलाव रुका, वहां एक नया बुलबुला ब्रह्मांड बन गया। हमारा यह 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा ब्रह्मांड उन अनगिनत बुलबुलों में से महज एक छोटा सा बुलबुला है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे बुलबुले के बाहर जो दूसरी दुनियाएं हैं, वे हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हो सकती है। शायद वहां भौतिक विज्ञान के नियम ही अलग हों, शायद वहां रोशनी की रफ्तार कुछ और हो, या शायद वहां गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चीज ही ना हो। लेकिन क्या इसका कोई पक्का सबूत है? साल 2004 में जब वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड के सबसे पुराने प्रकाश यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का नक्शा बनाया, तो उन्हें एक बहुत ही रहस्यमयी और बेहद ठंडी जगह मिली। इसे CMB कोल्ड स्पॉट कहा जाता है। दुनिया भर के कई खगोलविदों का मानना है कि यह विशाल ठंडा धब्बा कोई साधारण घटना नहीं है। यह असल में एक ब्रह्मांडीय चोट का निशान है। यह वह जगह हो सकती है जहां अरबों साल पहले हमारा ब्रह्मांड किसी दूसरे समानांतर ब्रह्मांड से जोरदार तरीके से टकराया था। यह शायद मल्टीवर्स के अस्तित्व का अब तक का सबसे बड़ा भौतिक सबूत है। यह तो हुई उस असीम अंतरिक्ष की बात जहां सब कुछ बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम इस ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो हमें इसके सबसे छोटे कणों को देखना होगा। कहानी अब डरावनी हद तक अजीब होने वाली है। स्वागत है क्वांटम भौतिकी की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां हमारे रोजमर्रा के नियम टूटकर बिखर जाते हैं, जहां अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक भी चकरा गए थे। क्वांटम दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और दिमाग हिला देने वाला प्रयोग है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग में जब सबसे छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन को दो बारीक सुराखों में से गुजारा जाता है, तो वे एक ऐसा बर्ताव करते हैं जो किसी भूतिया घटना से कम नहीं है। जब तक कोई वैज्ञानिक उन कणों को देख नहीं रहा होता, तब तक एक अकेला कण एक ही समय में दोनों सुराखों से एक लहर की तरह गुजरता है। वह एक ही पल में कई जगहों पर मौजूद रहता है। विज्ञान की भाषा में इसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं, लेकिन असली जादू इसके बाद होता है। जैसे ही वैज्ञानिक उन कणों को देखने या मापने के लिए कोई कैमरा या मशीन लगाते हैं, वे कण अचानक अपना बर्ताव बदल लेते हैं। लहर टूट जाती है, जिसे वेव फंक्शन कोलैप्स कहते हैं, और वह कण किसी एक सुराख को चुन लेता है, मानो उन बेजान कणों को यह पता चल गया हो कि कोई उन्हें देख रहा है। वे तभी अपनी जगह तय करते हैं जब उन्हें मापा जाता है। इस पागलपन को और अच्छे से समझाने के लिए महान भौतिक विज्ञानी इरविन श्रोडिंगर ने एक विचार प्रयोग दिया, श्रोडिंगर की बिल्ली। कल्पना कीजिए कि एक बक्से के अंदर एक बिल्ली है और उसके साथ एक ऐसा जहरीला मैकेनिज्म है जो 50% संभावना पर ट्रिगर हो सकता है। क्वांटम नियमों के अनुसार जब तक आप बक्सा खोलकर देखते नहीं, तब तक वह बिल्ली एक ही समय में जिंदा भी है और मर भी चुकी है। वह सुपरपोजिशन में है। हमारी हकीकत तब बनती है जब हम बक्सा खोलते हैं। लेकिन अगर हम बक्सा खोलते हैं और बिल्ली जिंदा मिलती है, तो उस संभावना का क्या हुआ जिसमें वह मर गई थी? क्या वह संभावना हमेशा के लिए खत्म हो गई? 1957 में एक होनहार वैज्ञानिक ह्यू एवरेट तृतीय ने इसका एक ऐसा जवाब दिया जिसने विज्ञान की दुनिया में खलबली मचा दी। उन्होंने मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन का सिद्धांत दिया। ह्यू एवरेट ने कहा कि जब हम बक्सा खोलते हैं या जब भी इस ब्रह्मांड में कोई क्वांटम फैसला होता है, तो ब्रह्मांड कोई एक नतीजा नहीं चुनता, बल्कि यह ब्रह्मांड खुद को बांट लेता है। हर संभव नतीजे के लिए एक नया ब्रह्मांड बन जाता है। हकीकत एक पेड़ की शाखाओं की तरह है जो हर पल अनवरत फैलती जा रही है। अगर यह सिद्धांत सच है, तो इसका मतलब है कि हर वह चीज जो हो सकती थी, वह किसी न किसी ब्रह्मांड में सच में हो रही है। एक ब्रह्मांड ऐसा होगा जहां वह विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से कभी नहीं टकराया और आज भी डायनासोर राज कर रहे हैं। एक ब्रह्मांड ऐसा होगा जहां इंसान कभी चांद पर गए ही नहीं, और एक ब्रह्मांड ऐसा होगा जहां आपने वह सबसे बड़ी गलती कभी की ही नहीं जिसका आपको आज भी पछतावा है। जरा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे विशाल कमरे में खड़े हैं जिसके चारों तरफ अनंत शीशे लगे हैं। आप जिधर भी देखते हैं आपको अपना ही चेहरा नजर आता है, लेकिन हर शीशे में आपकी कहानी थोड़ी या बहुत अलग है। मल्टीवर्स कोई दूर की विज्ञान कथा नहीं है। यह एक ऐसा गणितीय सत्य हो सकता है जहां आपकी हर अनकही इच्छा और हर अधूरा सपना कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रह्मांड में अपनी एक मुकम्मल हकीकत जी रहा है।
हम इन शीशों को तोड़ नहीं सकते। हम अपने बुलबुला ब्रह्मांड में कैद हैं, लेकिन क्वांटम दुनिया की ये अजीबोगरीब हरकतें और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का वह ठंडा धब्बा चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है। इन सब जटिल और विशाल वैज्ञानिक सिद्धांतों का उस छोटे से तांबे के सिक्के से क्या सीधा कनेक्शन है जिसे हमने शुरुआत में उछाला था? अब वापस आते हैं हमारे उस रहस्यमयी तांबे के सिक्के पर, जिसे हमने इस सफर की शुरुआत में हवा में उछाला था। याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि यह सिक्का महज धातु का एक टुकड़ा नहीं है। अब जब हमने कॉस्मिक इन्फ्लेशन के उस महाविस्फोट और क्वांटम दुनिया के डरावने नियमों को समझ लिया है, तो इस छोटे से सिक्के का असली और खौफनाक मतलब साफ होने लगा है। जब मैंने सिक्के को हवा में उछाला तो वह सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं था। क्वांटम स्तर पर वह सिक्का एक ही समय में चित्त भी था और पट भी। जब तक वह हवा में था, वह श्रोडिंगर की बिल्ली की तरह अपनी हर संभव स्थिति में मौजूद था। लेकिन जैसे ही उस सिक्के ने मेज को छुआ, जैसे ही हमने उसे देखा, उस घटना का वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया। हमारी दुनिया के नियम कहते हैं कि सिक्का एक स्थिति में आकर रुक गया, लेकिन मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन का विज्ञान चीख चीख कर कहता है कि घटना वहां खत्म नहीं हुई। उस एक पल में जब वह सिक्का नीचे गिरा, यह पूरा ब्रह्मांड समय और अंतरिक्ष के ताने बाने को चीरता हुआ दो हिस्सों में बट गया। एक ब्रह्मांड में वह चित्त आया और दूसरे ब्रह्मांड में वह पट। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह बंटवारा सिर्फ मेरे इस सिक्के तक सीमित नहीं है। ये हर उस इंसान के साथ हो रहा है जो अभी इस धरती पर मौजूद है। जरा ठहरिए और सोचिए, आज सुबह जब आप सोकर उठे तो आपके पास एक विकल्प था, उठना है या थोड़ी देर और सोना है। आपने उठने का विकल्प चुना और आपका दिन शुरू हो गया। लेकिन समानांतर ब्रह्मांड के सिद्धांत के अनुसार एक और दुनिया बिल्कुल इसी पल मौजूद है, जहां आपने वो अलार्म बंद कर दिया और आप सोते रहे, और उस एक छोटे से फैसले ने आपकी पूरी दिनचर्या बदल दी। शायद उस दूसरी दुनिया में काम पर देर से जाने के कारण आप किसी ऐसे इंसान से टकरा गए जिसने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी। हम इंसान अक्सर पछतावे के बोझ तले दबकर जीते हैं। काश मैंने वो पढ़ाई पूरी की होती, काश मैंने उस दिन वह नौकरी न छोड़ी होती, काश मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी होती। ये काश हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द होते हैं। लेकिन समानांतर दुनिया का ये विज्ञान हमें एक बहुत ही गहरा और अजीब सुकून दे सकता है। ये बताता है कि इस अनंत फैलाव में कोई न कोई ऐसा ब्रह्मांड जरूर है जहां आपने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसका आप आज सिर्फ सपना देख रहे हैं। आपका वह दूसरा संस्करण जो आपसे बहुत दूर किसी और हकीकत में सांस ले रहा है, वह उन सभी पछतावों से आजाद है। उसने कोई मौका नहीं छोड़ा। क्या हम कभी उन दुनियाओं से जुड़ पाएंगे? क्या हम कभी अपने उस दूसरे रूप से मिल पाएंगे? फिलहाल भौतिकी की दीवारें और प्रकाश की गति हमें अपनी इस दुनिया में कैद रखती है, लेकिन मानव मन की कल्पना और हमारी खोज की भूख की कोई सीमा नहीं है। हम आज भी गणित के पन्नों पर उन दुनियाओं को ढूंढ रहे हैं। यह ब्रह्मांड सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक अनंत संभावना है। ये एक ऐसा विशाल मंच है जहां आपकी कहानी का हर पहलू, हर हिस्सा पूरी तरह से सच है। हर बार जब आप कोई चुनाव करते हैं, हर बार जब आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं, तो आप सिर्फ एक रास्ता नहीं चुन रहे होते, आप इस ब्रह्मांड के ताने बाने को बदल रहे होते हैं। आप महज हार्ड मास के एक इंसान नहीं हैं, आप अनंत संभावनाओं के सागर की वो लहर है जो हर पल एक नई हकीकत बुन रही है। तो अगली बार जब आप अपने जीवन का कोई बड़ा फैसला लें, तो बस यह याद रखना, आप खुद को ही एक नई दुनिया में जन्म दे रहे हैं। क्या आपके जैसा कोई और भी है? इसका जवाब बाहर नहीं, आपके हर एक फैसले के अंदर छिपा है। उस सिक्के की तरह जो गिरता तो एक बार है, लेकिन उसकी गूंज अनगिनत दुनियाओं में हमेशा के लिए सुनाई देती है। इस ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज कभी खत्म नहीं होगी। अगर विज्ञान और ब्रह्मांड के इस सफर ने आज आपके दिमाग के कुछ तार छेड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब हम अगली बार किसी नए रहस्य का दरवाजा खोलें,
तो आप उस सफर में हमारे साथ हों। नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए, अगर आप अपने समानांतर रूप से मिल पाते तो उससे सबसे पहला सवाल क्या पूछते? सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि यही इंसानी होने का सबसे बड़ा सबूत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ऐसी ही गहराई से रिसर्च की गई साइंस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की कहानियां पसंद आती है तो चैनल क्वांटम साइबर स्टार को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि भविष्य की कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई दुनिया के साथ।